हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं गाइस। मुझे ये बताइए कि मैंने जो अपनी लास्ट वाली क्लास जो आप सब के लिए बनाई थी गाइस, वो उसको आपने कैसे देखा और कितना लिखा और कितना समझा गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है इस पढ़ाई को लेकर, और आप अपने डेली लाइफ में आपने मेरे सेंटेंसेस कितने यूज़ करे, कितने वर्ड्स यूज़ करे, जो कि मैंने वर्ड अपने लास्ट वाली क्लास में बताए थे, जिन्होंने इंग्लिश को आपकी बहुत हेल्प किया था आपकी इंग्लिश बोलने में। और गाइस मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं गाइस। और बहुत से लोगों ने, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत से लोगों का जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। बहुत से लोगों को शुक्रिया कहूँगा जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट्स किए हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। जैसा कि मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ इस बात का। मैं सबके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस बात के लिए। और गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी इस बात की कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि गाइस आप सब इसकी तैयारी करो। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे गाइस। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिल से, जब आप मुझे ये मैसेज डालोगे, सर मैंने आज एक इंटरव्यू दिया था और वो भी पूरा इंग्लिश में दिया था और मुझे जॉब मिल गई। या फिर मैंने कोई बंदा मेरी बार बार इंसल्ट करता था, आज मैंने उसको रिप्लाई किया इंग्लिश बोलकर, और वो भी सोचता रह गया मैंने ऐसा सेंटेंस कहा या मैंने ऐसे वर्ड का यूज़ किया उसको गाइस। तो मैं गाइस आप सबसे ये चाहता हूँ कि मुझे प्लीज़ मुझे हैप्पी करने वाले आप सब मुझे न्यूज़ दिया करो। मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा पढ़ाई करते करते आप पढ़ाई भी करो। आप रिलेशनशिप में हो किसी के तो आप बात भी करो, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ। आप घर में भी फैमिली को टाइम दो, आप अपने कारोबार को भी टाइम दो, आप अपनी जॉब को भी टाइम दो। सब कुछ करने के साथ साथ जो आप स्कूल में नहीं सीखे, जो आप अपनी कोचिंग में नहीं सीखे, या आपकी मर्जी की क्लास नहीं थी और आप सर झुका के सर को ला रहे थे अपना, और ये सोच रहे थे कब मेरी क्लास मुकम्मल होने वाली गाइस। तो मैं ये चाहता हूँ आप सबसे कि गाइस आप सबसे मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब मेरी वीडियो को ज़रूर देखना और इसको समझना और इसको सीखना, और सीखने के साथ साथ इसको डेली लाइफ में अपनी यूज़ करना। क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लास में जो अपने वर्ड्स बताए थे, इसके अलावा जो मैं अभी वर्ड्स लेकर आया हूँ, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश को बोलने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, और आपको समझाएंगे वो कि वो आप अपनी इतनी बड़ी बात को वर्ड में कैसे कंप्लीट कर सकते हो गाइस। तो आज चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने साथ कॉपी पेन या फिर पेंसिल लेकर बैठना और इसको लिखना, और मॉर्निंग में ज़रूर पढ़ना। तो गाइस आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हमने देखिए पहले लिख रखा है यहाँ पे, जब हम किसी से ये बात कहना चाहेंगे बहुमत, जब हम ये बहुमत का आप गाइस आप सब समझते होंगे, तो हम जब ये वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, किसी से कहना चाह रहे होंगे, तो हम क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में। जब हम ये कहना चाह रहे होंगे बहुमत, तो हम इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी को क्या बोलते हैं, बहुमत। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने देखा ना बहुमत, जो हम किसी से कहना चाहते हैं तो हमने क्या कहा, मेजॉरिटी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम ये बात कह रहे हैं किसी से कि मेजॉरिटी होनी चाहिए, बहुमत होनी चाहिए। जब हम किसी से ये बात कह रहे हैं कि बहुमत होनी चाहिए, तो हमने क्या कहा, मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो वो भी सोच में पड़ गया। आती होगी इंग्लिश तो सोचेगा हाँ यार ये भी बंदा पढ़ा लिखा, नहीं आती होगी तो वो सोचेगा यार मेजॉरिटी किसे कहते। वो बाद में जाके गूगल पे चेक करेगा अपने, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, फिर अरे अच्छा इसको कहते हैं, फिर उसको समझ में आएगा गाइस। तो आपके एक वर्ड ने आपकी इज्जत को बढ़ा दिया। कैसे इज्जत को बढ़ा दी, वो समझ गया ये बंदा पढ़ा लिखा है और इसके सामने ऐसे वैसी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, मैं इसके सामने बिल्कुल सीधा सीधा चलूँगा। अगर मैंने उल्टी सीधी हरकतें करी तो फिर ये पढ़ा लिखा है, ये मुझसे ज़्यादा समझदार है और ये मुझसे मेरी क्लास लगा देगा। तो गाइस देखिए मैंने सेकंड यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेकंड लिखा व्हाई नॉट। जब सिचुएशन ये हो कि हम कहना चाह रहे हो क्यों नहीं, तो हम क्या कहेंगे, व्हाई नॉट। किसी ने आपसे पूछा कि खाओगे ऐसे किया पियोगे, तो आप क्या बोल सकते हो, व्हाई नॉट ब्रो। इसका मतलब क्या होता है, क्यों नहीं ब्रो। तुम कह रहे हो तो मैं ज़रूर। ब्रो का मतलब भाई, व्हाई नॉट का मतलब क्यों नहीं। तो गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लिखते रहना, बार बार मैं एक वर्ड को बार बार इतनी बार कहना चाहता हूँ ताकि आप उसे लिख लो। हाँ गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये बोला था, अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ लिखो। अगर लिखने में स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाइस मुझे मैसेज करो कमेंट सेक्शन में जाके, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो मैंने जब ये चीज़ें कही तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही कम लोगों का मैसेज आया इस बात को कि नहीं सर हमें समझ में आता है जो आप बोल रहे हैं, और हम इतना तो पढ़े हैं कि हम जो है मतलब
कि लिख लेते हैं आप जो भी बोलते हैं, अगर मुझे दिखता नहीं तो हम वो चीज़ को लिख लेते हैं गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कि इतना भी मेरे क्लास को देखने वाले बंदे इतना कम भी पढ़े लिखे नहीं है कि वो लिख भी ना सके, उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स होने लगे। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सुनकर कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो लिख भी रहा है। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी लाइव भी आता हूँ, कभी कभी क्या, अभी मैं धीरे धीरे करके डेली आने लगूंगा। तो प्लीज़ गाइस इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेजोगे तो इंशाल्लाह मैं एक्सेप्ट करूँगा। गाइस आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। थर्ड वाला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, वो बहुत ही इजी है। जब हम किसी को कहने वाले होंगे दायित्व या फिर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जब हम किसी को कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारी, जब किसी के बारे में बताना चाहेंगे जिम्मेदारी, जब हम जिम्मेदारी का वर्ड कहीं पे यूज़ कर रहे होंगे तो हम उसको इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, लायबिलिटी उसे बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं, लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। ये बहुत टफ हिंदी की दायित्व और जिम्मेदारी का मतलब होता है ये दो हिंदी है, ठीक है। एक बहुत टफ वाली हिंदी है, ठीक है, और दूसरा बहुत इजी वाली हिंदी है। तो जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोनों बता रहा हूँ, आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो टफ वाली हिंदी भी समझते हो, तो बहुत से लोग ऐसे जो टफ नहीं, आप हल्की वाली हिंदी समझते हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो जिसमें सेटिस्फाई वो सुन ले आराम से, उसको वो अपनी कॉपी में लिख सकता है, या फिर दोनों या फिर दोनों में से एज विश। गाइस फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम किसी को बोलते हैं कि यार तुम्हें उसे इनवाइट करना था, जब हम इनवाइट का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, इनवाइट का वर्ड जब हम ये यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर कि निमंत्रण देना या फिर आमंत्रित करना, मतलब किसी को बुलाना, मतलब किसी के पास ये मैसेज पहुँचवाना कि तुम्हें आना है, मीन्स इनवाइट करना। जब हमारे सामने ये वर्ड होंगे कि फला को बुलाना चाहिए था, मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं, निमंत्रण देना, आमंत्रित करना। ये दो बातें हैं, दो तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। दो हिंदी है यहाँ पर, ठीक है, तो हम दो तरह से इसे बोल सकते हैं। तो गाइस तो हम जब ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हिंदी में तो हम क्या बोलेंगे उस वक्त पे, हम बोलेंगे उस वक्त पे इनवाइट करना, कि तुम्हें उससे को भी इनवाइट करना था, तो तुम्हें उसको भी इनवाइट करना चाहिए था। जब हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो हम इनवाइट वहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो, धीरे धीरे आपके मुंह से वो निकलने लगेगा। जब आप 4-5 बार 6 बार 6 टाइम जब आप खुद निकालोगे इसको अपने मुंह से, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जब हैबिट में आ जाएगा तो बहुत मज़ा आने वाली गाइस कि आपके मुंह से हर जगह निकलेगा और बेझिझक निकलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश को बोलने में बहुत अच्छी इंग्लिश वही होती है जब इंसान को सोचना ना पड़े और कंटिन्यूसली वो बोलता चला जाए। गाइस फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ वाला सेंटेंस है हमारा। गाइस मैं भी थक जाता हूँ यार, आप सबको पढ़ाते बोल जाता हूँ। शायद हो सकता है कि आप ये भी क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं एकदम से, और पढ़ाते कहीं और चले जाते हैं, कुछ और बताने लगते। गाइस मैं आप सबको जो है खाली एक वो देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में समझाना डिटेल में, तो मैं डिटेल में थोड़ा समझाना चाहता हूँ ताकि आप खुद समझो। तो गाइस हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले, मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना, ये दो है। मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाना तो हम समझ रहे हैं, मार्गदर्शन करने का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी टफ वाली है, ठीक है। अभी आपको अगर यही समझ में आ रही है कि रास्ता दिखाना, जब हम ये वर्ड कहीं पे यूज़ कर रहे होंगे तो अब हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, गाइड करना। जब हम किसी को गाइड करेंगे मीन्स रास्ता दिखाएंगे। जब हम किसी को रास्ता दिखा रहे होंगे या फिर तुम्हें उसे रास्ता दिखाना चाहिए था, तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए था, क्या हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड कौन सा। क्योंकि मैं सेंटेंस आपको नहीं सिखा रहा हूँ इसलिए पूरा सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वर्ड सिखा रहा हूँ इसलिए मैं छोटे छोटे वर्ड्स आपको बता रहा हूँ गाइड, ठीक है। तो मैं सिर्फ वर्ड ही समझा रहा हूँ आपको कि क्या बोलना चाहिए, तुम्हें फला को रास्ता दिखाना चाहिए था, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें गाइड करना चाहिए था। गाइड आई होप आप सब समझ रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं 6 पे बोलते हैं, जब हम ये कहेंगे, ज़्यादातर यही होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, किसी से भी, तो मुझे निकलता है काश। क्या निकलता है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये किया होता, काश वो किया होता। जब काश का वर्ड हम यूज़ कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे वहाँ पर, तब हम बोलेंगे इंग्लिश में आई विश।
तब हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विश, काश। जब हम बोलेंगे आई विश तो सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा होगा तो समझ जाएगा, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा क्या कह रहे थे। फिर आप बोलोगे आई विश, बोलेगा कि आई विश, फिर वो सोचने लगेगा थोड़ा सा, फिर आप उसे बताओगे अरे यार मेरा मतलब है काश, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा यार कि हाँ मैंने इंग्लिश बोली, और वो भी समझेगा हाँ ये बंदा पढ़ा लिखा है, समझे। तो गाइस और आगे बढ़ते हैं, आई विश के बाद हम आगे बढ़ते हैं 7th वाला के अपसेट, उदास परेशान। उदास या परेशान, उदास या परेशान, जब ये दोनों वर्ड आ रहे होंगे हमारे सामने, जब ये दो वर्ड आ रहे होंगे काश परेशान, काश परेशान, तो फिर हम क्या बोलेंगे, अपसेट। क्या बोलेंगे, अपसेट। जब बंदा उदास होता है या परेशान होता है, जब ये दो वर्ड आ रहे होंगे, उदास होता है या परेशान होता है, तो वहाँ पे क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अपसेट। जब ये वर्ड आ रहे होंगे हमारे सामने तो हम बोलेंगे अपसेट, ठीक है गाइस। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ उसको, कि जब हमारे सामने ये सिचुएशन होगी कि हम बोल रहे उदास हैं यार या फिर परेशान है यार, तो हम क्या बोलेंगे, अपसेट हो यार, ये अपसेट कर दिया फला ने, फला की बात से मैं अपसेट हो गया, फला की बात से मैं उदास हो गया, ना ना ना, फला की बात से मैं अपसेट हो गया। दिस इज राइट वर्ड। आप एक सही जगह पे सही बात को इस्तेमाल करो, सही वर्ड गाइस। और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं 8 पे क्या लिखा हुआ, 8 पे लिखा हुआ जिम्मेदार। अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं, थोड़ा सा वापस आते हैं, जिम्मेदार देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, लायबिलिटी, जिम्मेदार। सेकंड क्या है, रिस्पॉन्सिबल, मीन्स जिम्मेदार, और बहुत ज़्यादा टफ है। इंग्लिश में अगर हिंदी में यूज़ करेंगे उसको भी क्या कहेंगे, उत्तरदायी, समझ गए। उत्तरदायी को क्या बोलते हैं हम, जिम्मेदार। एक बार हमने इंग्लिश में बोला लायबिलिटी मीन्स जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। तो बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि हम कोई इंसान इसको इंग्लिश को अपने वर्ड को पूरा करते करते बोलेगा लायबिलिटी, कोई बोलेगा सेकंड क्या था, रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा नहीं है कि दोनों की बात बदल रही है, बात जिम्मेदारी की वो कर रहे हैं। जब जहाँ पे हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो वहाँ पे हम ये दो वर्ड अपने यूज़ कर सकते हैं, या तो लायबिलिटी या तो रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, लेकिन दोनों याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा एक ही यूज़ करते करते आप भी बोर हो जाओगे। तो गाइज मैंने थोड़ा सा ऊपर लाके आपको दिखाया कि इंग्लिश बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई कहेगा आप एक दिन में सीख लोगे या फिर एक हफ्ते में सीख लोगे या फिर टेंसेस याद करके सीख लोगे, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। इसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत से मतलब एक टाइम, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस टाइम 1 घंटा पढ़ना है, इसको लिखना है, उनकी क्लास को देखना है उज़ैफा टीचर की, और उसको लिखना है, और उसके बाद मुझे अर्ली मॉर्निंग में वो पढ़ना है। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने का मतलब ये है कि मैं उन वर्ड्स को दिन भर में एटलीस्ट 10 बार तो यूज़ करूँगा ही करूँगा, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। लेकिन जब मैं देख रहूँगा कि मुझे इस वर्ड की ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, और जिस टाइम कोई कुछ भी नहीं होगा ना, तभी मैं अपनी बातें बना कर इसको ऐसे ऐसे वर्ड हिंदी में इन वर्ड्स को लाऊंगा। उसके बाद जिम्मेदारी के वर्ड को लाकर मैं उस जगह पर रिस्पॉन्सिबल या फिर लायबिलिटी ये मैं कहूँगा, ताकि मुझे इंग्लिश आ जाए। मकसद है इंग्लिश आना। उसके बाद क्या है, आप न्यूज़ देखो इंग्लिश में, आप इंग्लिश में पेपर पढ़ो, आप इंग्लिश में ग्रामर की बुक लियो, थोड़ा थोड़ा समझो, या फिर क्लास तो बहुत आसान चीज़ है, दुकान पर बैठे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, क्लासेस देखो ना आराम से बैठ के, आराम से हेडफोन चल गए, एक से एक चीज़ें चल गई, आराम से लगाए, कोई मतलब ही नहीं दुनिया से, आराम से बैठो अपनी क्लास देखो। तो गाइज मैं आपको एडवाइस भी दे रहा हूँ साथ में कि आप किस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, इसके साथ भी और वो भी। और आगे बढ़ते हैं 9 पे। हम देखते हैं 9 पे लिखा हुआ न्यूज़पेपर को जब हम बात ये कर रहे हैं, कोई हमसे कहेगा कि समाचार पत्र लियो, अब हम सोच में पड़ गए यार ये क्या कह रहा है, या फिर हमने किसी से कहा समाचार पत्र लियो, ये बहुत टफ वाली हिंदी थी। तो अब हम क्या बोल रहे हैं इसमें, न्यूज़पेपर लियो। इसका मतलब क्या है, अखबार लियो। ये दो हिंदी हमने बताई ना, एक आपको क्या मैंने बताया, समाचार पत्र लियो, एक अखबार लियो या फिर न्यूज़पेपर लियो। तो आप क्या यूज़ करोगे वर्ड, न्यूज़पेपर लियो, ठीक है, अच्छी सी बात। लोग कहते हैं मैंने जैसे कि सुना है, मैंने कहीं पे टोका भी था किसी को कि प्लेटें लियो या फिर
रैके बहुत है। अब इसको अगर हम यूँ बोल दें रैक्स बहुत है, प्लेट्स भी है, तो क्या होता है कि अब हमने एस लगा दिया तो वो चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इससे पता चलता है कि बंदा पढ़ा लिखा है। मतलब अजीब सी बात है ना, 23 साल 20 साल यार क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि इसको सीखो, समझो, पढ़ो, कहा था, दिया था, समझे गाइस। अब इसके आगे हम बोलते हैं थोड़ा सा, अब हम लास्ट वाली हम आखिरी वाले पे आगे गाइस, और इसको सुनने के बाद मैं कुछ बातें कहूँगा वो ज़रूर लिख लेना अपने पास, ठीक है। 10 वाला जो है, 10 वाला क्या है, 10 वाला है रिस्पॉन्स। अब टफ वाली हिंदी यूज करें तो प्रतिक्रिया देना, ठीक है। आसान वाली हिंदी यूज करें तो क्या है, उत्तर देना, मीन्स रिप्लाई करना। समझ रहे ना आप, किसी को मैसेज किया उसका रिप्लाई, वो तो नहीं याद आ रहा है, हाँ वो इस टाइम ना याद है यार, वरना आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे गाइज, अपने मैसेजों में पहुंच जाओगे, उसकी याद में पहुंच जाओगे, तो वहाँ ना पहुंचना भी यही रहो। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने जैसा कि लास्ट वाला बताया रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना, जो अच्छा लगे वो यूज़ करना। जब ये सेंटेंस आ रहा होगा प्रतिक्रिया देना या फिर उत्तर देना, तो हम क्या बात कहेंगे, रिस्पॉन्स। हम रिस्पॉन्स कहेंगे कि मैंने उसे रिस्पॉन्स किया था, मीन्स मैंने उसे उत्तर दिया था। गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट बात मेरी ये है कि मैंने जो क्लास तैयार कर रखी है आप अपने पास लिखो, सुनो, समझो। इसके अलावा गाइज आप सब प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सैयद हुज़ैफा 06 के नाम से मेरी आईडी। एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी आप सैयद SYED लिखोगे तो शायद मैं नहीं आऊँगा, आप लिखना SAYYAD लिखोगे तो सैयद हुज़ैफा करके आ जाएगा, HUZAIFA मेरे नाम की स्पेलिंग है। 06 लगाओगे तो मैं बिल्कुल सामने हूँगा आपके। और प्लीज़ मेरे फोटो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना कैसा लगा। इसके अलावा मेरी वीडियो कैसी लगी पर्सनल मैसेज कर सकते हो मेरी आईडी पे आप इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। इसके अलावा मेरा नंबर है 7985864386। दिस इज़ माय पर्सनल नंबर, कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे प्लीज़ मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी, लेकिन ये आपको सुविधा ना यूज़ करनी पड़े, कम यूज़ करनी पड़े, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप मुझे प्लीज़ पर्सनली मैसेज कर सकते हो मुझे यूट्यूब पे जाके चैनल, और हाँ एडवाइस भी दे सकते हो कि सर आप ऐसे नहीं ऐसी क्लास बना लो, या फिर पर्सनली कह सकते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे बना लो, मुझे ये भी देखना, मैं वो भी करूँगा। तो गाइज जब तक के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिन बहुत अब जो है रात भी बहुत हो गई है, तो अब गाइज मुझे शायद चलना चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। मेरी दुआ है कि आप सब पढ़ेगा इंडिया, तभी पढ़ेगा इंडिया। आप पढ़ो, अपने भारत को आगे लेके बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, सबको अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना।